हेलो गाइज, मैं एमएस सर एमएस ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं 8 क्लास का एसएसटी लेकर आया हूं, जो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो कमेंट, सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हम 8 क्लास का एसएसटी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल है, निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? तो मैं आपको बता दूं, अजैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें जान प्राण ना हो, यानी जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, खा नहीं सकता, यानी निर्जीव हो। तो जीव जंतु सजीव हो गया, पेड़ पौधा सजीव हो गया, मानव तो सजीव है, खनिज मतलब सजीव नहीं यानी निर्जीव है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि सबसे कीमती संसाधन कौन है? मोस्ट वीवीआई सवाल है ये, मोस्ट वीवीआई सवाल है। मैं आपसे कह रहा हूँ मोस्ट वीवीआई सवाल। सबसे कीमती संसाधन है, सबसे कीमती संसाधन है, बताइए क्या होगा ऑप्शन? गंगा, खनिज, पहाड़। ऑप्शन नंबर डी में है हवा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा खनिज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा फॉन्ट ले लेता हूँ, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है ना, खनिज। चलिए आगे चलता हूँ। कह रहा है कि नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा बहा कर लाई जाती है, उससे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर, बांगर, तराई, डेल्टा। ये सब ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी दो ही प्रकार के आता है, खादर और बांगर। खादर जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अभी हमने क्या बोले, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो खादर ऑप्शन में बी में लगा रखा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सिल्वा कहाँ पाया जाता है? मोस्ट वीवीआई सवाल है बच्चा। सिल्वा कहाँ पाया जाता है? सिल्वा एक अमेजन क्षेत्र में पाया जाता है, जो ऑप्शन बी में दिखाई रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये पटना, ये बिहार में ही है। तो पटना में ऑप्शन ए में लिखा है पटना। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है। पश्चिमी चंपारण में, जो पश्चिम चंपारण है उसमें है आपको वाल्मीकि नगर। बेगूसराय में है कांवर पक्षी झील, और दरभंगा में है कुशेश्वर। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, जो हम आपको लिख देते हैं गंगा। क्या लिखा है बच्चा? गंगा है। थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, गाया में है, गाया में है। कौन सा है? गाया में है। तो इसका आंसर टाइपिंग न हो चुका है, इसलिए सॉरी। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गाया में है। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध देखिए ऑप्शन ए में लिखा 1857। 1857 की क्रांति जो है वो करतूस चर्बी वाला है। 1757 की क्रांति है प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हो रखा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद दे रखा है कि 1914, क्या दे रखा है? 1914 दे रखा है। तो ये हुआ है प्रथम विश्व युद्ध। चलिए आप पहले चलिए 7वां नंबर सवाल में। प्लासी का युद्ध किसके बीच होता है? प्लासी का 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है। रॉबर्ट क्लाइव हरा देता है सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला जैसे हारता है तो उसके बाद उसी का धोखेबाज सेना, जिसका नाम था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना देता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अगला सवाल। लिखा है कि मैसूर का शासक कौन था? लिखा है मैसूर का शासक कौन था? तो मैसूर का शासक तो जानबे करते हैं, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो ये 10 सवाल आपका था, जो 10 सवाल में आपको कितना प्रश्न आ रहा था और नहीं आ रहा था, है ना? तो आप हमें कमेंट में बतलाएं। इससे भी हम हार्ड लेकर आएंगे। ये तो अभी थोड़ा इजी था, बहुत सारे सवाल आप बना भी दीजिएगा। तो अगला हम वीडियो में कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छे क्वालिटी का वीडियो डालें, है ना? चलिए, तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।